बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? तो बीजाणुजन ऊतक परागकोश में पाई जाने वाली समरूप कोशिकाओं का समूह होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु यानी परागकण को उत्पन्न करता है। ये आपने देखा है, लघु बीजाणु कहानी में देखा होगा। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित यानी हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो समूह में लघु बीजाणु चतुष्क यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ये लघु बीजाणु बाद में परागकण यानी पोलन ग्रेन में विकसित होते हैं और नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम है, आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है 2n यानी डिप्लॉयड होती है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिका डायड बनती है, और मियोसिस सेकेंड में टेट्राड यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं। लघु बीजाणु की 4 कोशिकाएं बनती हैं जो बाद में परागकण बनाती हैं। ठीक है, अब परागकण के बारे में देख लेते हैं। तो परागकण एक सूक्ष्म संरचना है जो बीज वाले पौधों में नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करती है, यानी गैमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करती है। याद रखिएगा, इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, इसमें ये 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसका आकार गोलाकार, फीताकार या अंडाकार हो सकता है। यह 2 परतों से बनी होती है, जिसमें पहली है एक्साइन जो बाहर होती है और दूसरी है इंटाइन जो अंदर होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है जो अत्यंत कठोर होती है और यह अनियमित होती है। जहाँ पर यह अनियमित होती है वहाँ पर जर्म पोर बनते हैं। ठीक है, और स्पोरोपोलिन से बनी होती है जो बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस होता है। इंटाइन पेक्टोसेलोस की बनी होती है जो नियमित होती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली है कायिक कोशिका, यह भोज्य पदार्थों का आरक्षण और पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। दूसरी है जनन कोशिका, यह समसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण करती है, और जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको जनन छिद्र कहते हैं। इसके द्वारा जल और गैसों का विनिमय होता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं परागकण का। ठीक है, जिसमें कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल है और जनन कोशिका जनरेटिव सेल है। जनन छिद्र यानी जर्मपोर है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को बाकायदा देख सकते हैं, एक्साइन और इंटाइन जो बाहर और अंदर की लेयर होती हैं। ठीक है, और बाकी का हम लोग देखेंगे।